हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक महत्वपूर्ण ज़िला गिरिडीह के बारे में। और दोस्तों, लास्ट में हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है। अगर आप उसे अटेंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना सीखा और कितना जाना। तो चलिए दोस्तों, हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैप में देखिए गिरिडीह किस जगह पर स्थित है। दोस्तों देखिए, गिरिडीह इस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गिरिडीह की स्थापना 1972 में हुई है। दोस्तों, इसकी जनसंख्या 24,45,000 है और यहाँ जनसंख्या अर्थात 1 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या 493 है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की लिंगानुपात। तो लिंगानुपात यहाँ 944 है। लिंगानुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो गिरिडीह में 1000 पुरुषों पर 944 स्त्रियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साक्षरता दर। इसका अर्थ होता है कि इस स्थान पर कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों, गिरिडीह जिला में 100% में से 63% लोग पढ़े लिखे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में। तो दोस्तों, गिरिडीह का क्षेत्रफल 4853 किलोमीटर स्क्वायर है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के विधानसभा अनुमंडल और प्रखंड की संख्या। तो दोस्तों, गिरिडीह में विधानसभा की सीटें 6 है, अनुमंडल 4 और प्रखंडों की संख्या 13 है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया गिरिडीह का डाटा। अब बात करते हैं गिरिडीह के ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, गिरिडीह को जैन तीर्थकारों का निर्वाण भूमि के उपनाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, जैन तीर्थकारों का निर्वाण भूमि किसे कहा जाता है? तो गिरिडीह को कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ अनुमंडलों की संख्या 4 है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, अनुमंडलों की संख्या 4 है, जिसमें से गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी और सुरिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रखंडों के बारे में। तो गिरिडीह में प्रखंडों की संख्या 13 है, जिसका नाम गाँवा, तिसरी, जमुआ, नवार, बिरनी, सुरिया, बगोदर, डुमरी, पीरटांड़, गिरिडीह, बेंगाबाद, गांडिया और धनवार है। अब दोस्तों, प्रखंडों के बाद अब बात करते हैं यहाँ के विधानसभा सीटों के बारे में। तो दोस्तों, गिरिडीह में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनका नाम धनवार, बगोदर, जमुआ, डुमरी, गांडिया और गिरिडीह है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ नदियों की। तो गिरिडीह में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, गिरिडीह में बराकर नदी, दामोदर नदी और सकरी नदी प्रवाहित होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं धार्मिक स्थान की। अगर आप गिरिडीह गए तो आप इन जगहों पर घूमने या पूजा करने जा सकते हैं, जो है सोन पहाड़ी, पारसनाथ, हरिहर धाम, झारखंड धाम, खगड़िया का लंगेश्वर बाबा मंदिर। दोस्तों, बहुत ही शानदार जगह है ये सब। तो अब दोस्तों, अब अगर आप गिरिडीह में कहीं घूमने के लिए गए तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं। खंडोली की पहाड़ी, खंडोली डैम, उसरी जलप्रपात और बाबा पहाड़ी। दोस्तों, बहुत ही शानदार जगह है, आप इन जगहों पर घूमकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उद्योग के बारे में कि गिरिडीह में कौन कौन से उद्योग स्थित है। तो दोस्तों, गिरिडीह में पाइराइट उद्योग है और बनियाडीह कोयला क्षेत्र है। दोस्तों, गिरिडीह में 2 ही उद्योग है, एक पाइराइट उद्योग और एक बनियाडीह उद्योग। अब दोस्तों,
आंदोलनकारियों की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण होने वाला है आंदोलनकारियों में, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आंदोलनकारी में है बजरंग सहाय और पुनीत राय। बजरंग सहाय और पुनीत राय किस जिला से संबंधित है? तो आपका आंसर गिरिडीह होगा। अब दोस्तों बात करते हैं चर्चित व्यक्तित्व। तो दोस्तों चर्चित व्यक्तित्व में बाबूलाल मरांडी और चंद्रमोहन प्रसाद का नाम आता है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बाबूलाल मरांडी का संबंध किस जिला से है? तो आपका आंसर गिरिडीह जिला होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में यह आता है पहला पॉइंट कि 24 में से 20 तीर्थकारों ने निर्वाण प्राप्त किया। जी दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे, जिनमें से 20 तीर्थकार गिरिडीह जिला में ही निर्वाण प्राप्त किए। इसका अर्थ हुआ कि उन लोगों का निर्वाण गिरिडीह में हुआ। दोस्तों 1964 तक गिरिडीह को पुलिस जिला के नाम से जाना जाता था। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि 1964 तक गिरिडीह को किस जिला के नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर होगा पुलिस जिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य मधुबन है। दोस्तों मधुबन में श्वेतांबर और दिगंबर रहते हैं। अब दोस्तों चौथा पॉइंट है मुर्गी पालन शोध संस्थान। दोस्तों मुर्गी पालन शोध संस्थान गिरिडीह के खंडोली में स्थित है। धन्यवाद। दोस्तों हमारा थ्योरी वाला सेशन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि गिरिडीह में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमने पीछे ही बात किया था, गिरिडीह में प्रखंडों की संख्या 13 है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, जैन तीर्थकारों का निर्वाण भूमि किस से कहा जाता है? तो दोस्तों याद कीजिए, जैन तीर्थकारों का निर्वाण भूमि गिरिडीह को कहा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं कि 24 में से 20 तीर्थकारों ने निर्वाण प्राप्त किस स्थल पर किया? तो दोस्तों 24 में से 20 तीर्थकारों ने गिरिडीह में निर्वाण प्राप्त किया। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है पारसनाथ किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों पारसनाथ जो कि बहुत फेमस स्थान है, आप तो जानते ही होंगे, यह गिरिडीह जिला में स्थित है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, बाबूलाल मरांडी का संबंध किस जिला से है? तो दोस्तों बाबूलाल मरांडी जो गिरिडीह जिला से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गिरिडीह जिला की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों गिरिडीह की जिला की स्थापना 1972 में हुआ है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि 1964 से पहले गिरिडीह को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों याद कीजिए, हमने पीछे ही डिस्कस किया था। तो दोस्तों गिरिडीह को पुलिस जिला के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी पालन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा ही देर पहले यह भी डिस्कस किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर खंडोली होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गिरिडीह में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों गिरिडीह में विधानसभा की कुल सीटें 6 है, जिसका नाम धनवार, बगोदर, जमुआ, डुमरी, गिरिडीह और गांडिया है। दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू।